दोस्तों, ये कहानी है बसंतपुर गांव की, जहां पर दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था श्याम और दूसरा का नाम था रामू। इनके माता पिता 2 साल पहले ही गुजर गए थे, जिसके बाद घर का सारा जिम्मेदार ये दोनों भाई श्याम और रामू पर आ गया। इसके पास अपने पूर्वजों का कुछ जमीन था, जिससे ये अपना गुजारा करता था। श्याम अभी ज्यादा उम्र का नहीं हुआ था, मात्र ये 12 साल का था। अभी ये दिमाग से ना समझ था, जिसके चलते घर का सारा जिम्मेदार बड़ा भाई रामू पर आ गया। भैया, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है छोटे? भैया, आप अकेले बहुत मेहनत करते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज से आपके साथ खेत पर हम भी काम करेंगे और आपका मदद करेंगे। नहीं छोटे, ये सब मैं कर लूंगा। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें अभी सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करना है। हाँ श्याम, आपका भैया सही कह रहा है। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सारा चीज तेरा भैया देख लेंगे। रामू और चंपा चाहते थे कि श्याम पर लिखकर अच्छा नौकरी करे और इस घर का स्थिति में सुधार लाए, इसलिए श्याम को कुछ भी काम करने नहीं देते थे। एक दिन रामू खेतों पर काम करने जा ही रहे थे, तभी उसका दोस्त संदीप मिल जाता है। रामू भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ भाई, आप अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सुना है कि आप बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हो। हाँ भाई, जब से माता पिता हमें इस दुनिया से छोड़कर गए हैं, तब से सारा जिम्मेदार मेरा ही ऊपर है। तो रामू, आपका ओ छोटा भाई श्याम तेरा कुछ मदद नहीं करता है क्या? अरे भाई, वो क्या मेरा मदद करेगा? अभी तो उसका पढ़ने का उम्र है। अरे रामू भाई, आप सच में मूर्ख हो। आप पहले के जमाना में जी रहे हो। क्या बोल रहे हो संदीप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने भाई को शहर कमाने के लिए क्यों नहीं भेज देते हो? अरे संदीप भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? अभी वो छोटा है, मैं उसे कैसे काम करा सकता हूँ? देख लो भाई अपने हिसाब से, मैं तो सिर्फ आपको समझा दिया। संदीप से इतना बात करते ही रामू चल देता है अपने खेत की ओर। फिर जल्दी से रामू अपने खेतों में काम करने लगता है और फिर उसका फसल काफी अच्छा हुआ, जिससे वो बेचकर अपने छोटे भाई श्याम के लिए नई किताब खरीद कर लाए। ये लो छोटे, आपके लिए ये नई किताब लाए हैं। भैया, क्यों आप हमारा इतना चिंता करते हो? अभी हमारे पास वो पुरानी किताब है न, फिर ये नए किताब लाने की क्या जरूरत था? श्याम, हम लोग का सपना क्या है वो आप जानते ही हो कि तुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है। हाँ छोटे, आपका भाभी सही कह रही है और तुम फालतू काम पर ध्यान मत दो, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। हाँ भैया, मैं आप लोग का सपना जरूर पूरा करूँगा। फिर जैसे तैसे करके पूरे 5 साल बीत जाते हैं और अब रामू के पास घर के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। तभी एक दिन श्याम का ज्वाइनिंग लेटर आता है और श्याम का आखिरी एग्जाम दिल्ली में पड़ा था, लेकिन रामू के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपने भाई को शहर भेज सके। भैया छोड़ दो, शायद हमारे किस्मत में बड़ा आदमी बनने का लिखा नहीं है। नहीं छोटे, ऐसे बात नहीं करते। तुम दिल्ली जाने का तैयारी करो, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। फिर रामू जल्दी से अपने गांव के बड़े जमींदार राजेंद्र के पास जाता है और कहता है, साहब, मुझे इस वक्त आपका मदद चाहिए। हाँ रामू, बोलो क्या हुआ? साहब, मुझे 20,000 का जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूँ। देखो रामू, तुमने पिछले पैसे तो दिए नहीं हो और फिर से पैसा मांगने चल दिए। साहब, मेरा छोटा भाई का नौकरी होने के बाद मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। मैं वो सब नहीं जानता हूँ। अगर इस बार आपको पैसा लेना है तो कुछ गिरवी रखना होगा। साहब, मेरे पास घर के सिवा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और अगर तुम 6 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया तो हम आपके घर छीन लूंगा। इतना कहते ही रामू पैसा लेकर आ जाता है अपना घर और वो पैसा श्याम को दे देता है। ये लो छोटे पैसा और जाओ एग्जाम के लिए, और सुनो, अफसर बनकर ही घर आना। पर भैया, आप इतना सारा पैसा लाए कहाँ से? हाँ जी, आप इतना पैसा लाए कहाँ से? चुप रहो तुम लोग, फालतू में सवाल किए जा रहे हो। शाम का जाने के टाइम हो गया है। चंपा, तुम जल्दी से सब सामान पैक कर दो। फिर जल्दी से श्याम शहर के लिए निकल जाता है और तभी चंपा और रामू श्याम को एग्जाम के लिए भेजकर बहुत खुश थे। ये दोनों अब श्याम को सिर्फ अफसर बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन रामू के पास पैसा ना होने के कारण ये कुछ भी खा लेता था। इसी तरह दिन बीतते गए। श्याम को शहर जाने में 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक रामू और चंपा के पास श्याम का एक भी कॉल नहीं आता है। जिसके बाद रामू अपने पत्नी से कहता है, हाँ चंपा, तुम सही कह रहे हो।
मेरा श्याम ऐसे अचानक से नहीं बदल सकता है, उसके साथ कुछ न कुछ परेशानी जरूर होगा। हाँ जी, हमें भी बहुत टेंशन हो रहा है। मेरा श्याम हम लोग के बिना 1 घंटा नहीं रह पाता था। इसका पीछे कुछ बड़ा रीजन है। फिर इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और अभी तक श्याम का कुछ पता नहीं चला। तभी इसी वक्त इस गांव का बड़े जमींदार राजेंद्र रामू के घर आता है और कहता है, रामू, तुमने अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया। हम कहे थे ना कि अगर 6 महीने के अंदर तुम पैसा नहीं दिया तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। साहब प्लीज हम पे थोड़ा सा भी रहम करो, इस वक्त अभी हम कहाँ जाएंगे। मेरा छोटा भाई आते ही आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे रामू, तुम तो सच में मूर्ख हो। अभी तक तुमको ये भी पता नहीं है कि तेरा छोटा भाई का नौकरी हो गया है और वो शादी भी कर लिया। तभी रामू और चंपा चिंतित में पड़ जाता है और कहता है, चंपा, क्या सच में मेरा श्याम बदल गया? जमींदार साहब की बात क्या सच था? बताओ चंपा, बताओ। नहीं जी नहीं, मेरा श्याम ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर कुछ महीने बाद श्याम अपने पत्नी रीता के साथ अपने घर आता है। फिर रामू कहता है, श्याम मेरा भाई, ये आपके साथ में कौन है और तुम इतने दिनों से कहाँ थे? हाँ श्याम, तुम्हारे बारे में कुछ खबर नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से हम लोग काफी ज्यादा परेशान थे। ये मेरा पत्नी है, मैंने इससे शादी की है और अब से ये यही रहेगी। तभी रामू को पता चल गया कि ये मेरा छोटा वाला श्याम नहीं रहा, इसको बाहर का हवा लग गया, अब ये पूरा बदल गया। श्याम, तुम हम लोग से बिना पूछे कैसे शादी कर लिया? भाभी, अब हमें भी ज्ञान हो गया है, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। श्याम के इस बात से रामू और चंपा को बहुत दुख हुआ और यहाँ से रामू और चंपा बिना कुछ बोले निकल जाता है। बहुत दिनों तक श्याम ने रामू और चंपा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। एक दिन रामू और उसकी पत्नी, चंपा, मेरा श्याम इतना कैसे बदल सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक कर देगा। एक दिन शाम को रामू का दोस्त संदीप मिल जाता है और कहता है, श्याम भाई, क्या हाल चाल है? सुना है कि तुम्हारा नौकरी हुआ है। हाँ संदीप भैया, हमारा सच में नौकरी लगा है और मैं भगवान के कृपा से बम बम हूँ। अरे श्याम भाई, तुम भगवान के कृपा से नहीं बल्कि अपने भाई रामू के कृपा से बम बम हो। कैसी बात कर रहे हो संदीप भैया, मैं अपने मेहनत से आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तभी संदीप ने शाम को उसके भैया के बारे में सारा बात बताता है और फिर रोते हुए शाम बोला, हे भगवान, ये मैंने कैसा पाप कर दिया। अगली सुबह सबसे पहले श्याम अपने भाई रामू के पास जाता है और कहता है, भैया, जो मैं आपके साथ किया हूँ वो माफी के लायक नहीं है। मैं अपने पत्नी के बहकावे में आकर आपके साथ इतना गलत किया, प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। अरे छोटे, मैंने तुझसे कब कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मुझे पता था एक दिन न एक दिन तुमको जरूर समझ में आएगा और वो दिन आज आ गया। इतना कहते ही दोनों भाई आपस में गले मिल जाते हैं और पहले जैसा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।